माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजा में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मैथमेटिक्स के कॉमन और एक बेसिक टॉपिक के बारे में, एलसीएम। फिफ्थ क्लास से फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है जो भी हमारा टॉपिक एलसीएम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म और फिर इसके वेरियस टाइप्स, हम कैसे कैसे गिवन नंबर्स का एलसीएम, 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, उनका हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम होता क्या है हमारे पास। इसकी फुल फॉर्म एलसीएम होता है हमारे पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फ्रेंड्स देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स गिवन है, मान लीजिए मैंने दे दिया 6 एंड 9, हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें इन दोनों नंबर्स का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कौन सा होगा, लोवेस्ट, सबसे छोटा लोवेस्ट। यानी कि अगर मल्टीपल्स की बात करें तो वेरियस टाइप्स, कैसे कैसे वेरियस टाइप से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं गिवन नंबर्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल मेथड से। सेकेंडली हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड थर्डली लास्ट में हम बात करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। तो फ्रेंड्स, इन 3 टाइप्स के मेथड्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड क्या है कि हमें जो भी गिवन नंबर्स दे रखे हैं उन सभी नंबर्स के हम मल्टीपल्स निकालने हैं। मान लीजिए हमें 6 एंड 9 का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6। क्या क्या होंगे 6 के मल्टीपल, एक तरह से मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक तरह से 6 की टेबल ही लिखनी है। 6 की मल्टीपल क्या होंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 42, 48, 54 एंड 60। आगे जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे आगे होते रहेंगे और मल्टीपल्स। अब बात करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। अगर हम बात करें 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 9 9 2 18, 9 2 27, 9 4 36, 9 5 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90 एंड सो ऑन, आगे भी चलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इनके मल्टीपल्स में हमारे पास कॉमन क्या क्या है। देखिए 6 की टेबल में 6 इसके अंदर नहीं है, 12 इसके अंदर नहीं है, 18 की बात करते हैं 18 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। आगे बात करते हैं 24 नहीं है, 30 नहीं है, 36 6 की टेबल में भी है और 9 की टेबल में भी है हमारे पास। नेक्स्ट चलिए बढ़िए आगे 54 एंड 54। इस तरह से हमारे पास और भी जितने हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारे पास कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो अगर हम बात करें अब कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स इनके क्या क्या है हमने देख लिया, 18 है, 36 है, 54 है और आगे चलते रहेंगे। कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गए हैं। अब इनमें से एलसीएम की बात की जाए, देखिए लोवेस्ट, इन मल्टीपल्स में से लोवेस्ट कौन सा, लोवेस्ट का स्टूडेंट्स आपको मतलब पता है, लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा है हमारे पास 18, तो हमारे पास एलसीएम इन गिवन नंबर्स का आ जाएगा 18। ठीक है, 6 एंड 9 के मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमारे पास होगा 18। इसी तरह से अगर आपके पास 3 गिवन नंबर्स हैं तो आप उनका भी निकाल सकते हैं। 3 है, 4 है, जितने भी आपके पास
गिवन नंबर्स होंगे उनका आप कॉमन लोवेस्ट मल्टीपल यानी कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इजीली निकाल सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका कॉमन मल्टीपल मेथड। चलिए कोई और बात करते हैं, हम कोई भी 3 नंबर्स लेते हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना होगा सेम इसी मेथड से, कॉमन मल्टीपल मेथड से। अभी हमने निकाला 6 और 9 का, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने ले लिया 5, 8 एंड 9, या फिर आप और कुछ ले लीजिए 5, 8, 12 ले लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेंगे एंड मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लेंगे। हमारे पास क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं। 50 के बाद भी क्या होगा? 55, 60, 65, 70, चलते रहेंगे 75, 80। इस तरह 8 के मल्टीपल्स 8 टेबल 8 1 जा 8, 2 जा 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, चलते रहेंगे आगे 112, 120, ठीक है। इस तरह 12 की टेबल अगर आप लगाएंगे तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या इनके मल्टीपल्स में अभी तक हमारे पास कोई नंबर ऐसा कॉमन है जो तीनों के अंदर आ रहा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। क्या कॉमन मल्टीपल हमारे पास कोई भी है अभी तक? देखिए सबसे छोटा जो 5 है इससे ही स्टार्ट करिए। 5 किसी में नहीं है, 10 किसी में नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है जी, 35 नहीं है, 40 इन दोनों के अंदर, लेकिन 40 12 की टेबल के अंदर हमारा नहीं है, 45 नहीं है, 50 नहीं है, 55 दोनों के अंदर नहीं है, 60 12 की टेबल में 60 लेकिन 8 की टेबल में हमारा 60 नहीं है, 65 नहीं है, 70 नहीं है, 75 नहीं है, 80 8 की टेबल में हमारा होगा लेकिन 12 की टेबल में नहीं है, यानी कि 80 तक हमारे है ही नहीं। तो हमें टेबल क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स हमें आगे नहीं लेने पड़ेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120। चलिए यहाँ तक चेक कर लेते हैं। 85 दोनों में नहीं है जी, 90 दोनों टेबल्स में नहीं है, 95 नहीं है, 100 इन दोनों में 5 में है नहीं है, 105 दोनों में नहीं है, 110 नहीं है, 115 नहीं है, 120 देखिए यहाँ पे है, 8 की टेबल में भी है और 12 की टेबल में भी है। तो पहला मल्टीपल हमारे पास 120 हमारे पास ऐसा है जो तीनों की टेबल्स में कॉमन हमारे पास है और इससे पहले कोई भी नहीं है, उसके बाद जो होगा हमारे पास आएगा। तो हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमारे पास क्या आएगा तीनों का 120। फ्रेंड्स ये था कॉमन मल्टीपल मेथड। अगर मल्टीपल गिवन नंबर्स के हम निकाल रहे हैं उन तीनों में दोनों में जितने भी हमारे पास 2 3 4 एनीथिंग जितने भी दे रखे हैं हम उनके अंदर देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमारे पास इनमें 120 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड मेथड की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जहाँ तक हम बात करते हैं, आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से हम पहले एलसीएम निकाल चुके हैं।
मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, मैं ले लेता हूँ जी 24 एंड 36 मैंने दे दिया। अगर हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? आपको पता है 24 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे एंड 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लेंगे। 24 2 के टेबल में 12 पे जाएगा, फिर 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, 2 के टेबल में 3 पे एंड फिर 3 के टेबल में जाएगा हमारे पास 1 पे। इसी तरह 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 2 के टेबल में 18 पे, 2 के टेबल में 9 पे, 3 के टेबल में 3 पे एंड 3 के टेबल में 1 पे। अब 24 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह 36 का लिखते हैं स्टूडेंट्स हम तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमने एचसीएफ तक जहां तक हमने किया था, एचसीएफ में हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? चलिए रिवाइज कर रहे थे। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे? एचसीएफ में था हमारा कि जो कॉमन था वही निकाल लेते थे। एचसीएफ हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, बाकी को हम छोड़ देते थे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एचसीएफ हमारा ऐसे आता था। अब बात एलसीएम की आ रही है हमारे पास। एलसीएम की हमारे पास अगर बात आ रही तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमारे पास पेयर बन रहे हैं उनको हम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड बाकी जो टर्म्स बचती है स्टूडेंट्स हम उनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, हमारे पास क्या बचा? देखिए यहाँ पे इसका पेयर बना, यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पे पेयर बना, बाकी हमारे पास ये दो नंबर्स बचते हैं। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को भी हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। यानी 72 ऐसा नंबर है जो 24 एंड 36 का कॉमन मल्टीपल होगा लोवेस्ट, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 के टेबल में 3 पे आता है, 36 के टेबल में 2 पे आता है। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों के टेबल में कॉमन हो। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 हमारे पास होगा 72। अगर हमारे पास फ्रेंड्स अगर कोई 3 नंबर्स दिए हैं उनका हमें निकालना है। मान लीजिए 24 एंड 36 तो हमें दिया ही गया है, हमें कोई और थर्ड नंबर भी दे दिया जाएगा। कोई और थर्ड नंबर मान लीजिए कुछ भी है आपके पास, एनीथिंग। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30 ही ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैं 30 ले लेता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं उनका हमें एलसीएम निकालना है तो 30 का भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो 30 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर लेता हूँ। 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, फिर 3 के टेबल में 5 पे एंड 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। सेम उसी तरह आगे हमारा चलेगा प्रोसीजर। 24 के फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 36 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 1। आप चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद 30 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब एलसीएम की जहाँ पे बात आती है स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब दो नंबर्स थे तो हम दोनों के अंदर कॉमन देख रहे थे। अब 3 नंबर्स है तो हम तीनों के अंदर देखेंगे जो पहले कॉमन क्या है। सबसे पहले देखेंगे तो 3 के अंदर क्या कॉमन है। देखिए 2 कॉमन है सबके अंदर, हम बोल सकते हैं 3 भी कॉमन है, ये 3 तीनों के अंदर कॉमन है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे 2 के अंदर, दो पेयर्स के अंदर जो है, यानी कि तीनों के अंदर जो कॉमन था हमने लिख दिया। अब जो दोनों के दो के प्राइम फैक्टराइजेशन जो कॉमन होगा हम वो भी लिख लेंगे। देखिए तीनों के अंदर कुछ और कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर ये कॉमन हमारे पास आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है 2, तो इसको हम लिख देंगे। अब कोई और नंबर डबल टाइम भी नहीं आ रहा है कि 2 के अंदर कॉमन हो, बाकी सारे नंबर 2 इसके अंदर सिंगल है, 3 इसके अंदर सिंगल है, 5 इसके अंदर सिंगल है। इनका किसी के साथ पेयर डबल भी नहीं मिला, ट्रिपल में भी नहीं मिला, तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इन तीनों को भी हम लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा
36 10 से करेंगे 360 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम निकाल दिया, 3 नंबर्स का भी दिया है। इसी तरह अगर आप 4 नंबर्स दे रखे हैं तो उनका भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट्स अब हमारे पास बचता है कॉमन डिवीजन मेथड, कि कॉमन डिवीजन मेथड से हम किस तरह से गिवन नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी 3 गिवन नंबर्स दे दिए गए हैं, 36, 48 एंड 40। कोई भी आपके पास 3 नंबर्स दे दिए, उनका कॉमन डिवीजन से आपने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन डिवीजन में हम एलसीएम में भी पहले कर चुके, कॉमन डिवीजन में क्या करेंगे 36, 48 एंड 40। अब एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, एचसीएफ में हम जहाँ पे तीनों ही नंबर डिवाइड होते हैं तो ही हम डिवाइड करते हैं। अगर कोई 2 नंबर भी हो रहे हैं, कोई 1 नंबर नहीं हो रहा, कोई एक गिवन नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम उसको एच डी छोड़ देते हैं, नहीं करते थे डिवाइड आगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हमारा डिवीजन होता रहेगा हम वहीं तक करते रहेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 पे कर देंगे, ये जाएगा 18 पे, 24 एंड जाएगा 20 पे। तीनों नंबर हो रहे हैं 2 से डिवाइड, तो फिर 2 से कर देते हैं, 2 के टेबल में 9 पे जाएगा, 2 के टेबल में 12 पे एंड फिर 10 पे। अब देखिए तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये 2 नंबर 2 से डिवाइड हमारे हो रहे हैं, तो हम इनको कर लेते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं होता, जो डिवाइड नहीं होगा हम उसको एच डी लिख देंगे। 9 डिवाइड नहीं होता तो 9 को एच डी हमने रख लिया, नहीं किया डिवाइड। आगे 12 जाता है 6 पे, 10 जाएगा 5 पे। फिर 9 को 3 की टेबल में कर सकते हैं डिवाइड, 9 और 6 दोनों ठीक है 3 की टेबल में होते हैं, 3 की टेबल में कर दीजिए, 3 3 9, 3 2 6 एंड 5 नहीं होता तो ऐसे लिख लेंगे। अब चाहो तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स आ गए, तीनों ही हमारे पास 2, 3 एंड 5 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, या फिर इसको आगे करना चाहिए तो देखिए पहले 2 की टेबल में कर लेता हूँ मैं, 3 नहीं होता एच डी, 2 1 पे जाएगा, 5 नहीं होता, फिर 3 की टेबल में 1 पे जाएगा, 1 एच डी, 5 नहीं होता तो लिख लेंगे, फिर 5 की टेबल में 1 1 एंड 1, आप नीचे 1 1 1 लेके आ सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम जो होगा इन नंबर्स का वो हमारे पास हो जाएगी सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सभी नंबर्स की जो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगी स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा एलसीएम। देखिए कॉमन डिवीजन मेथड में हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को ले लिया। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, जहाँ तक तीनों नंबर्स किसी एक नंबर के टेबल में डिवाइड होते थे तो हम करते थे, बाकी आगे उसको छोड़ देते थे, और जो नंबर से हमारे पास उनकी मल्टीप्लाई हम करके एचसीएफ निकाल देते थे। लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारे पास, या तो आप यहाँ तक रख लीजिए, जहाँ तक आपके पास तीनों प्राइम नंबर्स नहीं आते वहाँ तक आप छोड़ दीजिए। तीनों प्राइम नंबर आपके पास आते हैं तो आप वहाँ तक छोड़ सकते हो, और फिर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ भी हमारा ऐसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है, एंड उसके बाद 5 है। यहाँ से भी आपकी मल्टीप्लिकेशन वही रहेगी, और अगर आप यहाँ तक करते हैं कि नीचे 1 1 1 आपको लेके आना है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपका सेम रहेगा, मल्टीप्लाई एलसीएम आपका सेम आएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके एलसीएम के कुछ कॉमन मेथड जो हम करते हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, ये था आपका एलसीएम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम एचसीएफ और एलसीएम की एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, जो अगर हम किसी 2 नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास और ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी 2 नंबर्स पे। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर है और उनके हमें एचसीएफ एंड एलसीएम पता है या फिर निकालने हैं, तो इनके अंदर क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ। 2 नंबर्स है, उनकी एचसीएफ और एलसीएम, तो इनमें रिलेशन होगा स्टूडेंट्स
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल होता है हमारा HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। अगर हमें कोई भी दो नंबर गिवन है उनमें से किसी का HCF गिवन है, मान लीजिए वी हैव गिवन टू नंबर्स 24 एंड 36 एंड देयर HCF हमें गिवन है HCF इज 12, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द LCM ऑफ 24 एंड 36। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट LCM ऑफ द गिवन नंबर्स बाय ऑल ऑफ थ्री नंबर्स। हमारे पास क्या होगा, देखिए अगर इस फॉर्मूले में हम जाएं तो क्या होगा, एचसीएम में पता है एलसीएम, अगर इसमें फॉर्मूला रखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू एचसीएम हमारे पास 12 है मल्टीप्लाई एलसीएम 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, अगर मैं लेफ्ट साइड में इसको लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 12 टू जा 24 36 के दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे 72 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन नंबर्स का। तो ये स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है, थ्री नंबर्स मोर देन टू नंबर्स होंगे वहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अगर आपके पास टू नंबर्स ही है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकाल के देखोगे तो हमेशा यही आप पाओगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। कोई भी टू गिवन नंबर से उनका एचसीएफ दिया गया है या फिर उनका एलसीएम दिया गया है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके अगर हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मिले और समाप्त हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एलसीएम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी टाइप्स थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो घंटा मत लगाइए, अच्छे से कीजिए। आई होप आई विश ऑल ऑफ यू जय हिंद जय भारत, हैव ए ब्यूटीफुल ब्राइट एंड बर्निंग डे।